अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू NC टेक फॉर यू। मैं आपका टीचर मोहम्मद नवीद। आज की इस क्लास में हम लोग क्विक पार्ट्स को डिस्कस करने लगे हैं। हम लोग किस तरीके से क्विक पार्ट्स को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी सिलेक्शन को एज ए क्विक पार्ट सेव कर सकते हैं, इन सब के बारे में सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। अब हम लोग क्विक पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले ये समझें कि क्विक पार्ट्स होते क्या हैं। गाइस, क्विक पार्ट्स बेसिकली कुछ पिक्स, डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट या हमारी कोई सिलेक्शन होती है जिसको हम लोग सेव करते हैं और उसको नेक्स्ट किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी फाइल में वन क्लिक के साथ हम लोग इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए हेडर सेक्शन के अंदर यहाँ पे कुछ बिल्ट इन हेडर्स हैं जो कि हेडर गैलरी के अंदर स्टोर हैं। जैसे किसी के ऊपर भी मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो वो हेडर ऑटोमेटिकली मेरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट और भी ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर यहाँ क्विक टेबल्स के ऑप्शन में जाएं तो कुछ बिल्ट इन टेबल्स हैं, ये भी एज ए क्विक पार्ट ही काम करते हैं। इसी तरीके से फुटर के अंदर चले जाएं, फुटर में भी वही चीज़ है। डिज़ाइन टैब में जाते हैं, यहाँ पे वाटर मार्क पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वाटर मार्क भी मौजूद है। सिंगल क्लिक के साथ हम लोग वो वाटर मार्क इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये हम लोग किस तरीके से इनको सेव कर सकते हैं ये सब हम लोग जानेंगे। अभी हम इंसर्ट टैब में चलते हैं, क्विक पार्ट्स पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन है। उसके बाद डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑथर का नेम अगर हम लोगों ने वो डिस्प्ले करवाना हो, या सब्जेक्ट टाइटल, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं उनको देखेंगे। फील्ड क्या चीज़ होती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र क्या है, इन सब को हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गाइज, मेरे पास एक लोगो है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। हम लोग एक लाइन भी इंसर्ट करते हैं। शेप्स में जाते हैं, यहाँ से लाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से शिफ्ट के साथ एक लाइन इंसर्ट कर लेते हैं। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, कोई भी फॉर्मेट दे देते हैं। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करने लगा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाते हैं, यहाँ से क्विक पार्ट्स पे क्लिक करते हैं और सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले नाम लिखा हुआ है। ये जो मैंने सिलेक्शन की है, ये इस सिलेक्शन का कोई नाम है जो मैं यहाँ पे दूंगा। इसका नाम दे देते हैं अभी NCA। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गैलरी का है। जैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो डिफरेंट गैलरीज डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट गैलरी है, बिब्लियोग्राफिक्स, कवर पेजेस, इक्वेशंस, फुटर, हेडर, पेज नंबर्स, टेबल्स एट्सेट्रा। यहाँ पे डिफरेंट गैलरीज डिस्प्ले हो रही हैं। जिस गैलरी में भी आप सेव करेंगे ये मेरी सिलेक्शन उस गैलरी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अभी के लिए हम क्विक पार्ट्स ही रहने देते हैं। कैटेगरी आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं, क्रिएट न्यू कैटेगरी के ज़रिए। डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं आप, इसके मतलब कोई भी आप थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन देनी चाहें वो भी दे सकते हैं। सेव इन बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स की भी आपको समझ आ जाएगी। अभी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। अभी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, अब हम लोग इनको एज इट इज़ रहने देते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगा तो ये तीनों पोर्शन, यानी ये लोगो, ये नाम और ये लाइन, तीनों मेरे क्विक पार्ट्स गैलरी के अंदर सेव हो चुके हैं। यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखिए क्विक पार्ट गैलरी के अंदर NCA के नाम से मेरी सिलेक्शन जो है वो डिस्प्ले हो रही है। अभी हम इसको इंसर्ट करने का तरीका देखते हैं। फाइल में जाएं, न्यू पे क्लिक करें, कोई नई फाइल इंसर्ट करते हैं। अब दोबारा इंसर्ट टैब में जाते हैं, क्विक पार्ट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए इसके ऊपर जैसे ही मैं सिंगल क्लिक करूँगा तो वो तीनों चीज़ें मेरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो चुकी हैं। इसका एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आपने जो नाम दिया हो इस सिलेक्शन का, जैसे मैंने नाम दिया था NCA, मैंने वो नाम लिखा। नाम लिखने के बाद अपने कीबोर्ड से F3 जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो सिलेक्शन आपकी एज ए क्विक पार्ट आपके डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो जाएगी। इसको क्लोज़ करते हैं। अब गाइज मैं इस इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाते हैं, यहाँ क्विक पार्ट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से सेव सिलेक्शन पे दोबारा क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे इसका कोई नाम दे देते हैं, जैसे मैं इसका नाम इंसर्ट ही रहने देता हूँ। अब गैलरी चेंज करने लगा हूँ, गैलरी में हेडर रखने लगा हूँ। ठीक हो गया। कैटेगरी इसकी बिल्ट इन ही रहने देते हैं या इसको भी जनरल कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक करें तो ये आपके अब हेडर गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। जैसे अब यहाँ पे हेडर पे क्लिक करें,
इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, तो यहाँ देखते हैं हमने जिस नाम से सेव किया था उस नाम से यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। हमने इंसर्ट के नाम से सेव किया था, ये देखिए। ठीक है गाइज। अच्छा, अब इसको भी सेव करते हैं ज़रा, लेकिन इसको अब हम लोग फुटर में सेव करेंगे। इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में गए, यहाँ फुटर पे क्लिक करते हैं। एक तो तरीका ये है, यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ से अभी सेव नहीं करना, हमने इधर से ही सेव करना है। सेव सिलेक्शन पे जाएं, इसका नाम दे देते हैं फुटर। उसके बाद इसकी गैलरी को भी चेंज कर देते हैं, फुटर्स गैलरी। इसको भी जनरल रहने देते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, तो ये अब हमारा फुटर सेव हो चुका है। अब साथ ही हम लोग इस यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करते हैं। ये मैंने टेबल इंसर्ट कर लिया। यहाँ पे अब नेम, क्लास, मार्क्स और परसेंटेज। ठीक है, इसको कोई फॉर्मेट देते हैं इस टेबल को। ये अब यहाँ पे दोबारा इंसर्ट टैब में जाते हैं, क्विक पार्ट्स पे जाते हैं, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स। उसके बाद यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम लोग टेबल के नाम से। इसकी गैलरी को अब हम चेंज करने लगे, टेबल्स गैलरी रखते हैं। यहाँ पे हम लोग जनरल रहने देते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो अब हमारा टेबल भी एज ए क्विक पार्ट टेबल गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। अब गाइज हम लोग वन बाय वन देखते हैं जो हमने क्विक पार्ट्स क्रिएट किए हैं। सबसे पहले हमने ये क्विक पार्ट क्रिएट किया था इन तीनों का, वो हमने इंसर्ट करके देख लिया। अब हमने इंसर्ट टैब को एज ए हेडर क्विक पार्ट क्रिएट किया है, तो इसको देखते हैं। पहले हेडर पे जाएं, स्क्रॉल डाउन करें, ये देखिए हमारे पास ये हेडर डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अब फुटर पे जाते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। हमने फुटर के नाम से क्रिएट किया था इसे। यहाँ देखिए जनरल ग्रुप के अंदर जो हमने सेलेक्ट किया था, यहाँ पे अब हमारा फुटर भी डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरीके से अब हमने टेबल को देखा था, टेबल गैलरी के अंदर जैसे टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्विक टेबल्स की गैलरी है। इसको स्क्रॉल डाउन करें तो हमने टेबल के नाम से इसको क्रिएट किया था, तो ये देखिए यहाँ पे अब हमारे पास टेबल गैलरी के अंदर क्विक पार्ट के तौर पे टेबल भी इंसर्ट हो चुका है। अब हम इनको वन बाय वन इंसर्ट करके देखते हैं। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, पहले हेडर क्रिएट करते हैं। जो भी हमने हेडर क्रिएट किया था यहाँ पे ये क्रिएट हो चुका है। अब दोबारा हम लोग इंसर्ट टैब में जाते हैं, फुटर पे क्लिक करते हैं, तो जो फुटर हमने क्रिएट किया था उसको देखते हैं। ये फुटर भी इंसर्ट हो चुका है। अब हम लोग दोबारा इंसर्ट टैब में चलते हैं, यहाँ क्विक पार्ट्स पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमने अपने लोगो और नेम को एज ए क्विक पार्ट इंसर्ट किया था। इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्विक पार्ट इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसी तरीके से टेबल इंसर्ट करेंगे। टेबल पे क्लिक करते हैं, क्विक टेबल्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ देखिए हमने टेबल के नाम से अपना एक टेबल इंसर्ट किया था, तो इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए टेबल भी हमारा इंसर्ट हो चुका है। अब हम लोग दोबारा इंसर्ट टैब में चलते हैं और क्विक पार्ट्स पे क्लिक करते हैं, तो अब हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइज़र को देखेंगे कि ये क्या काम करता है। गाइस जितने भी हम लोगों ने क्विक पार्ट्स जैसे हेडर, फुटर और टेबल ये क्रिएट किए हैं, अब हम लोग इनको एडिट करना, ऑर्गेनाइज़ करना देखते हैं। यहाँ पे क्विक पार्ट्स पे क्लिक करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइज़र के नाम से। यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। इस साइड पे हमारे उन बिल्डिंग ब्लॉक्स का प्रीव्यू शो हो रहा होता है। जैसे अभी हम लोगों ने जनरल कैटेगरी में हम लोगों ने क्रिएट किया था, उनको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। ये देखिए फुटर हमने क्रिएट किया था, फुटर्स के नाम से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ये क्विक पार्ट्स जो हम लोगों ने वहाँ पे क्रिएट किया था। अगर हम लोग इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें तो आपके पास वही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, आप इसकी गैलरी चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, या उसको कहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। अब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे एक ऑप्शन मांग रहा है कि आप डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, तो हम
अभी के लिए यस कर देते हैं, तो यहाँ से मेरा क्विक पार्ट डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे अभी क्लोज़ करते हैं, दोबारा फुटर में चलते हैं क्योंकि हमने फुटर को डिलीट किया था। तो यहाँ आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो अब यहाँ देखिए मेरा वो फुटर जो मैंने एज ए क्विक पार्ट इंसर्ट किया था, सेव किया था, वो डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से गाइज आप लोग वाटर मार्क को भी एज ए क्विक पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहें उनको आप सेव करके एज ए क्विक पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से भी इन सब कुछ सेव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये भी आपके एज ए क्विक पार्ट ही काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ गाइज़ आप लोगों को क्विक पार्ट्स की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।